बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा जो सीरीज़ चल रही है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसमें आज हम लोग जो कवर करेंगे उसमें हम डिक्शनरीज को कवर करेंगे और इसके अलावा हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। डिक्शनरीज जो है ये हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सही है, इसको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना कि डिक्शनरी क्या होती है, ये यूज़ होती है। इससे पहले हमने जो कवर किया था उसमें हमने लिस्ट्स किए थे, सेट्स किए थे, टपल्स किए थे, ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर की थी। फिर हमने अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उसको देखा था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चीज़ें देखी थी। अभी आज हम देखेंगे डिक्शनरीज की डिक्शनरीज क्या होती है, ठीक है। तासु योकजल देखिए ना, बच्चे दिल देखिए ना थोड़ा सा देखिए ना, इधर टेम नेक्स्ट बस बिया नेक्स्ट का ऑफर दा बटन बस सिर्फ वो है। ओके जी, पूछ नेक्स्ट कीजिए। अच्छा जी, ये आज का एजेंडा हो गया हमारा। आज का जो एजेंडा होगा हमारा वो इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज होगा। इसके अलावा हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो आप लोगों ने अभी क्लास में परफॉर्म कर दी होगी। आज हमारी फर्स्ट असाइनमेंट होगी जो हम क्लास में ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। ओके जी, डिक्शनरीज क्या होती है नॉर्मल लाइफ में? हमारे पास ऐसे वर्ड जिनके हमने मीनिंग देखने हो उसके लिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं, कर देना। लेट सपोज मेरे पास एक वर्ड है एम्बिगुअस। अभी एम्बिगुअस का मीनिंग मुझे नहीं आता तो मैं जाऊंगा डिक्शनरी उठाऊंगा, डिक्शनरी में मैं वो एम्बिगुअस वर्ड निकालूंगा, तो उसके आगे उसकी डिटेल लिखी होगी कि एम्बिगुअस जो है ये हम कहते हैं कि कन्फ्यूजन को कहते हैं, या एक से ज़्यादा मल्टीपल हमारे पास मीनिंग्स बन रहे हैं उसको एम्बिगुअस कहते हैं, तो उसकी डिटेल्स दी होगी। तो एक वर्ड होता है और उसकी मीनिंग होती है, दूसरा वर्ड होता है उसकी मीनिंग होती है, डिक्शनरी इसको कहते हैं। इसी तरह इस आइडिया में किसी को कन्फ्यूजन है? नहीं है ना। इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डिक्शनरीज होती हैं, लेकिन इधर इसको हम दो वर्ड से यूज करते हैं। एक होता है हमारा की और एक होता है वैल्यू। की एंड वैल्यू। की कहते हैं वो वर्ड जिसको हमने फाइंड करना हो, वैल्यू उसके जो मीनिंग होता है। की एंड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, इसमें हमारे पास ऐसे होता है, लेट सपोज मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, मेरे पास लेट सपोज की वन है, एक वैल्यू है। मार्कर है आपके पास? ठीक है, बोर्ड पे करते हैं। डिक्शनरीज इन पाइथन, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है की और एक होता है वैल्यू, ठीक है। लेट सपोज मैं एक डिक्शनरी डिफाइन करता हूँ। डिक्शनरी कैसे डिफाइन करेंगे? लेट सपोज मैं डिक्शनरी का नाम देता हूँ DIC। ये मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया डिक्ट, सही है। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट से। समझ आ रही बात को मेरी ना? अटेंटिव से वही ब्या बने पोएगे तासो खा दा गोरा दा डेर कॉम्प्लेक्स सी ब्या तासो चूस पदा बेसिक्स माइजान पे ने कहेगा ना, नो कोडिंग बानी सुख न पोएगी। कोडिंग डेर ड्राई सब्जेक्ट ते खलक देना अक्सर ला अवॉइड कई तख्ती इवन खल और बसी फील्ड्स फ्री दी मुंग सदल तमाशा लगो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स यही तो पता ही तास तो खलाना का बताई तो पता ही कोडिंग सुमर ग्रांड सब्जेक्ट थे। जो कोशिश कोम तास ता आसान अल्फाज के खेमा डेली लाइफ एग्जांपल्स सर जिस तासु कंसेप्ट्स क्लियर शी जी कल कंसेप्ट्स क्लियर शी है ना, तब खपल बगे लगी है ब्या और कने जस्ट सिंटैक्स चीज़ के या जस्ट से रटो लगे न ब्या कोडिंग तने शिकोले। सही ना, नो मेहरबानियों की क्लास के लग अटेंटिव के नहीं 15-20 मिनट तीसता सुमा सारा दिन अपस ब्या मुंग जो इंशाल्लाह कंप्यूटर्स वाले प्रैक्टिकल को द 15-20 मिनट फुल अटेंटिव के नहीं फोकस चाहिए डलता। सही था, ब्यादी की मानो क्वेश्चंस हो गई तासु क्लियर शो। अच्छा जी, अभी आते हैं अगेन। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया डिक्ट नाम से, उसमें मैं देता हूँ एक की देता हूँ 1। इस 1 को वैल्यू में दे देता हूँ लेट सपोज सलमान। पाइथन में जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको सिंगल या डबल कॉमास में एपोस्ट्रोफिस में इनक्लोज करते हैं, ठीक है। टू अहमद, फिर कॉमा 3 अली।
गोइंग ऑन, ये मैंने भी एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी है। अभी मैं जहां पे लिखूंगा ना डिक, डिक मीन डिक्शनरी, डिक्शनरी 1 और इंटर करूंगा तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी सलमान, ये डिक्शनरी में देख के बता देगा। अगर मैं लिखता हूं डिक्शनरी 3 तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अली। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं, उसमें वैल्यूज़ होती हैं, वो स्टोर होती हैं। तो आप जस्ट उसकी की देंगे, वो उसको आपका मीनिंग बता देगा जो आपने दिया होगा, सेव किया होगा। इस तरह पाइथन में डिक्शनरी होती है। तो देखिए उसी तरह डिक्शनरी होगी ना, जैसे हम डिक्शनरी यूज़ करते थे, हम वहाँ पे उसका वर्ड देते थे, वो उसका मीनिंग बताता था। यहाँ पे हम उसकी की देंगे, ये उसकी वैल्यू बता देगा। मैं लिखता हूँ 2, डिक्शनरी 2, तो वो मुझे दे देगा अहमद। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही तो बस पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं एक दो लिस्ट डिफाइन करता हूँ और उससे डिक्शनरी बनाता हूँ। कैसे? डिक्शनरी मुझे दे दें। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये है, लेट सपोज मैं कहता हूँ की इज इक्वल टू 1 2 3 4, वैल्यू इज इक्वल टू, ये वेरिएबल्स है, कोई कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अली, अहमद, कशफ, सलमान। अभी मैंने दो लिस्ट डिफाइन कर दी, एक लिस्ट की के नेम से हो गई, एक लिस्ट वैल्यू के नेम से हो गई। लिस्ट पढ़ा हुआ है ना हमने? ठीक है, अभी इसकी डिक्शनरी कैसे बनाएंगे? इसकी डिक्शनरी बनाना बहुत आसान है। देखिए, इन दोनों को जिप कर दें, जिप लिख देंगे। ठीक है, की एंड वैल्यू, ये की और वैल्यू इसको जिप कर देगा। ठीक है, और इसको मैं डिक्शनरी के लिए मेरे पास DIC आई थिंक यूज़ होता है, फंक्शन है। ये अगर मैं लिख दूँ ना तो ये कीज़ ले लेगा और ये इसकी वैल्यूज़ ले लेगा और इसकी एक डिक्शनरी बना देगा। अभी अगर मैं लिखता हूँ ना डिक, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 2, तो ये मुझे वैल्यू देगा अहमद। ठीक है, तो आप दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं। दो लिस्ट आप ले लें, उसको कॉन्केटिनेट कर दें, उससे भी डिक्शनरी बन सकती है। तो ये आज के लिए डिक्शनरी के लिए टॉपिक था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, इसको जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होंगे। काइंडली नेक्स्ट करें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट करें, ये पढ़ लिया हमने, एडिंग, रिमूविंग। अच्छा जी, कुछ चीज़ भी आपने डिक्शनरी में ऐड करनी हो ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली, उसको हम असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़। अभी इसको हम कर लेंगे, नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दालिक सफ़ा कीजिए बस। तम सफ़ा का डिक्शनरी से सही। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर का काम क्या होता है? लिफ्ट ऑपरेटर का, लिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है लिफ्ट को फंक्शन परफॉर्म करना। सही है, हर ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम होता है ट्यूबवेल के फंक्शन परफॉर्म करना। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पाइथन में ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक कहते हैं मैथ्स को, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है प्लस, बोर्ड को आप देखिए यहाँ पर, लेट सपोज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। मैंने दो वैल्यूज दे दी, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3। अभी इसमें ये प्लस का जो साइन है ना, प्रिंट x प्लस वाई, ये प्लस ऑपरेटर है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे ट्यूबवेल जो था, ट्यूबवेल ऑपरेटर जो था वो ट्यूबवेल का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, लिफ्ट का, तो प्लस यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ऑपरेटर।
माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स डिवाइड बाय वाई, एक्स मॉडुलस वाई। ठीक है, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आए आप। नेक्स्ट पे हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल किसे कहते हैं? रिलेशन शो करता है। ये दो वैल्यूज के दरमियान में रिलेशन, बाहमी ताल्लुक वो वाज़ेह करता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? रिलेशन ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। सही है, ये वैल्यूज हमारे पास जो आती हैं, जो कि दो हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यूज हैं या स्ट्रिंग्स हैं, उनके दरमियान में जो रिलेशन शो कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास, उसमें देखें, ये ग्रेटर देन आ गया, ये लेस देन आ गया, इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेट सपोज मेरे पास है a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 6 है, दो वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं a, यहां पे इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू लिखना होता है पाइथन में। ठीक है, एक दफ़ा इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट होती है, जो हम वेरिएबल असाइन करते हैं। दो दफ़ा करेंगे तो मतलब ये इक्वल टू हो गया, जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। a इज इक्वल टू b, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? a और b इक्वल नहीं है। समझ आ गई? अगर मैं लिखता हूं ना a इज इक्वल टू b, तो आंसर इसका आएगा फॉल्स। सेकंड, अगर मैं लिखता हूं a इज ग्रेटर देन b, देखिए ये साइन होता है ग्रेटर देन का। इसमें ये जिस साइड पे इसका ये माउथ ओपन होता है वो ग्रेटर शो करता है, जिस साइड पे ये क्लोज होता है वो लेस देन शो करता है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो कि अभी उनके स्कोप कम है, ताकि वो भी सीख लें। ठीक है, तो ए भी मैंने क्या लिखा है? ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू, तो ए ग्रेटर है कि लेस है? लेस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। 3, ए इज लेस देन बी, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं 4, ए इज नॉट इक्वल टू, ये जब फैक्टोरियल साइन डालेंगे ना और उसके बाद इक्वल डालेंगे, तो इसका मतलब है नॉट, नॉट इक्वल टू। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका अभी क्या आंसर आएगा? ट्रू, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। सही है। 5, अच्छा कौन सा रह गया अभी मेरे पास? नॉट इक्वल टू, अच्छा जी, ए इज इक्वल टू और लेस देन बी, फॉल्स। ए जो है हमारे पास बी के इक्वल हो या लेस देन हो, तो ये फॉल्स है। 6, ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन बी, फॉल्स। इसमें दोनों ए जो है ए और बी के इक्वल नहीं है ना? हाँ, बी ग्रेटर है, लेस देन बी, हाँ ये वाला ट्रू आएगा, सॉरी, बिल्कुल सही है। ए जो है बी के इक्वल नहीं है, बट दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है? लेस देन, तो ए तो लेस देन है, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ट्रू, ये मेरे पास फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर आपको, मैंने हर क्लास में बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है वेल एंड गुड, बाकी आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, शौक से सीखेंगे। शौक नहीं है, सीखना नहीं चाहते, वो फिर कोई भी नहीं सिखा सकता। जब तक आप में देख एक विल हो ना, विल पावर, विल पावर कहते हैं, अगर आपको अपना शौक हो, इंटरेस्ट हो एक चीज़ को, पैशन हो, आप कहेंगे यार मैंने सीखनी है कोडिंग, मैं कोडर बनना चाहता हूँ, मैं एआई में आगे जाना चाहता हूँ, ठीक है, फिर आप सीख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं आपको अच्छे से अच्छा मैं लेक्चर दे दूँ, यूट्यूब से अच्छे लेक्चर्स आप देख लें इंस्ट्रक्टर्स के, आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है वेल एंड गुड। बाकी हम अभी जब क्लास स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, तो उसमें आप मुझसे वन बाय वन, आप क्वेश्चन वैसे भी करते रहते हैं, आप बिल्कुल बेशक मुझसे क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट काइंडली, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट बताओ।
अच्छा जी, ये अभी हम एक्सरसाइजेज ये 2 परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, उसको भी हम परफॉर्म करेंगे। ये आज के लिए लेक्चर्स था हमारा, ठीक है। अभी हर बंदा अपने अपने पीसीस के लिए बैठ जाए, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप्स है वो सेंटर में आ जाए, अपने लैपटॉप्स ऑन कर दें, और अभी हम एक एक्सरसाइज करते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।